बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ girls.com। और जनाब कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी, आपको आई होप पसंद आएगी। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का ग्रेवी रेसिपी। और इसमें हमें चाहिए हमारे पास चिकन टिक्का का मसाला है, और साथ में हमारे पास नमक है, लाल मिर्च है, हल्दी है और गरम मसाला पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और 2 बड़े साइज़ में हमने टमाटर मोटे मोटे काट लिए हैं, और 3 अदद फ्रेश जो है हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, और 2 बड़े साइज़ में हमारे पास प्याज हैं, और दही है हमारे पास जिसे हम यूज़ करेंगे अपनी इसमें मैरिनेट करने के लिए चिकन को। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि हम ऑनियन को, प्याज को और टमाटर और ये जो सब्ज़ मिर्चें हैं हमारे पास, इन सबको हम इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे बारीक, पीस लेंगे इसे, और उसके बाद फिर हम अपनी जो है रेसिपी वो स्टार्ट करते हैं। जी हमने जो टमाटर और प्याज था उसका हमने बना लिया है पेस्ट। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वॉश किया हुआ चिकन है इसमें हम डालेंगे जितने हमारे पास मसाले हैं वो हम इसमें डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हैं नमक, और ये तकरीबन हमारे पास 1.5 चम्मच मसाला है टिक्का। अब इसमें ये भी डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच, और 3 चम्मच हम डालेंगे इसमें दही के। ग्रेवी के लिए यूज़ करना है तो इसलिए इसमें हम हिसाब से ही डालेंगे जितना हमें चाहिए। अब इसको हम करेंगे मिक्स मसाले को। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़ा है इसका, आई होप आपको पसंद आएगी। इसमें डालेंगे अभी हम 1 अदद लेमन नॉर्मल साइज़ का, उसका जूस डालेंगे। जी ये हो गया हमारा मसाला सारा मिक्स। और अब इसमें डालेंगे हम लीमू, इसके बीज निकालेंगे और इसको इस पे निचोड़ देंगे। लेमन डालने के बाद हम इसको करेंगे मिक्स, और इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। चूँकि गर्मी है इसलिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। अगर आपको जल्दी है, जल्दी आपने रेसिपी को कुक करना है तो आप इसे फ़ौरन बना भी सकते हैं, लेकिन मैरिनेट किया होगा तो ज़्यादा बेहतर है। जी ये हो गया रेडी। अब हम इसे करेंगे 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट। उसके बाद हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, हमारा चिकन हो गया है मैरिनेट, और अभी हम क्या करेंगे कि घी को करेंगे सही तरीके से गरम, और जो है ये गरम होगा फिर हम इसमें जो है हमारा चिकन उसको हम करेंगे फ्राई। और ठंडे वाले घी में आपने चिकन को फ्राई नहीं करना, इस तरह बिल्कुल इसका मसाला बिखर जाएगा, उतर जाएगा सारा। तो अभी हम करेंगे घी को गरम, और उसके बाद फिर इसमें डालेंगे चिकन। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें मैं चिकन डालूंगी और इसको अच्छे से बनाएंगे हम। बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्राई की इतनी ज़बरदस्त स्मेल है।
कि जनाब मुंह में पानी आ जाता है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको हम अभी करेंगे, थोड़ा सा इसको एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। इसके ऊपर आपने कवर नहीं देना है, बिल्कुल इसको खुले में आपने इसको फ्राई करना है। अभी हम रुकेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे एक साइड से और उसके बाद फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। और जनाब हमारी रेसिपीज़ को आप आई होप फॉलो करते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हौसला अफजाई करते हैं आप लोग, और उम्मीद है कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स नेक्स्ट टाइम भी करते रहेंगे। और जनाब अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी जो डिशेस हैं उनको, रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए और बताया करें कि आपको कैसी लगती हैं और कैसी कुक होती हैं, आपसे कैसी बनाती हैं आप। बिल्कुल इजी रेसिपीज़ होती हैं, कोई इनमें टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी होती है, सिंपल मसाले इसमें यूज़ हो रहे हैं। इसको करेंगे स्लोली से साइड चेंज। अब आ रही है बड़ी ईद, बकरा ईद जिसे बोलते हैं, ईद उल ज़ुहा। और जनाब इंशाल्लाह तब भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँगी, मज़े उड़ाने वाली। आप ज़रूर ट्राई करना और अपने मेहमानों को सर्व करना। जी जनाब हमारी जो है चिकन वो फ्राई हो चुका है। अभी हम इसे निकालेंगे एक साइड पर। ये देखिए माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त इसकी स्मेल आ रही है अभी। और अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे डिश आउट और उसके बाद हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। और जो ये ऑयल है हम इसमें ही इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे, क्योंकि इसका सारा टेस्ट मसाले का इसी ऑयल के अंदर है। जितना हमें ऑयल चाहिए उतना हम रख लेंगे, बाकी निकाल देंगे। उसके बाद फिर इसको ग्रेवी को स्टार्ट करते हैं। जी मेरे पास जो मसाला था वो अभी हम डालेंगे इसकी ग्रेवी के अंदर। और जिसमें हमने फ्राई किया है चिकन को, वही मसाले में वो घी के अंदर, उसमें ही हमने जो है ये प्याज डाला। ये है प्याज, वो टमाटर और साथ में हरी मिर्चें। इनको मैंने किया था, पेस्ट बनाया था इनका। और अभी हम जो है घी जो हमारे पास है उसमें हम करेंगे इसको अच्छे से भुनाई इसकी। अभी इसमें थोड़ा पानी है, वो ड्राई होगा तो फिर इसका जो है वो घी सामने आ जाएगा और उसी घी में हम इसकी भुनाई करेंगे। ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त ये रेसिपी है कि मुझे ख़ुद बहुत पसंद है मसाले वाले और इस टाइप के रेसिपीज़। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई किया करें, बहुत मज़े की रेसिपी।
मसाले की हो गई बुनाई और अभी हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन आधा चम्मच। जिस घी में मैंने इनको किया था फ्राई गोश्त को, उसी घी में मैंने मसाला बनाया, इसकी ग्रेवी बना रही हूँ। इससे ये है कि चिकन का जो टेस्ट है वो अच्छे से इसके अंदर मसाले में भी आ जाता है, वरना ग्रेवी बिल्कुल फीकी सी और ऐसे बिल्कुल अलग अलग से फील होती है। अभी इसमें मैं डालूँगी जनाब जो मेरे पास मसाला बचा था, वो थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसमें जाएगा मसाला। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च, बिल्कुल लाइट सी। और डालेंगे नमक, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और जनाब फिर हम इसमें जो चिकन हमने किया था फ्राई मैरिनेट करके, उसे हम रखेंगे मसाले के अंदर। बहुत ज़बरदस्त इसका कलर है, जैसे अच्छा खासा भुना हुआ चिकन हो, जैसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसको थोड़ा सा करेंगे इसकी बुनाई और उसके बाद फिर इसमें दही ऐड करेंगे। जी मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया चिकन को, 2 मिनट इसके अंदर मसाले में, और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। पानी डालने के बाद वो फिर से ड्राई हुआ है और अभी मैं इसमें दही डालूंगी। अभी हम क्या करेंगे कि बिल्कुल लाइट फ्लेम पे इसको हम रखेंगे दम पर, क्योंकि हमने किया था इसको फ्राई और अभी ये थोड़ा सा गल जाएगा, तो उसके बाद फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। फ्लेम करेंगे लो और बिल्कुल इसको हल्की आंच पे रख देंगे। ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारी जो रेसिपी है वो रेडी। जी फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी हो चुकी है रेडी। देखिए कितना ज़बरदस्त, और इसका कलर इतना ज़बरदस्त है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको अच्छी लगेगी। अभी हम इसे बर्तन में निकालते हैं और इसको ऊपर से फिर गार्निशिंग करते हैं इसकी। ज़बरदस्त, इतना स्पाइसी और ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बहुत ही टेस्टी। इसको करेंगे गार्निशिंग, धनिया,
और इसके बाद हम इस पे करेंगे जनाब अदरक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर किया करें। आज की हमारी रेसिपी रेडी है और कमेंट किया करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए अच्छी सी रेसिपी लेके आएंगे। आप इसे ट्राई कीजिए और दूसरों को भी खिलाएं और दाद वसूल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।